कभी सोचा है कि मजाक में कहा गया एक छोटा सा ताना किसी की पूरी जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो नफरत, बदले और उसकी चुकाई गई एक बहुत ही भयानक कीमत के बारे में है। तो चलिए इस अंधेरी दास्तान में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन दिल दहला देने वाली शब्दों से होती है। ये शब्द हैं अंशिका के, जो अपनी ही मां से मौत की भीख मांग रही है। सोचिए, ये शब्द हमें उसी पल उस गहरे दर्द का एहसास कराते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो सवाल यही उठता है कि एक हंसती खेलती लड़की आखिर इस हाल में पहुंची कैसे? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी? यही सवाल हमें इस कहानी की जड़ों तक ले जाएगा। और आपको पता है, सबसे अजीब बात क्या है? इस पूरी तबाही की जड़ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक छोटा सा अपमान था। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। जब हम कहानी में अंशिका को देखते हैं तो वो बस एक जिंदा लाश है। उसका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका है, आंखें अंदर धंस चुकी हैं और हालत इतनी खराब है कि उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। डॉक्टर भी हार मान चुके हैं। तो चलिए कुछ महीने पहले चलते हैं। अंशिका के लिए एक रिश्ता आया, लेकिन लड़के वालों ने उसे उसके रूप के कारण पसंद नहीं किया। और ये वो पहली चोट थी जो उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसी परिवार ने अंशिका को मना करने के बाद घर में मौजूद उसकी बेहद खूबसूरत चचेरी बहन राशि का हाथ मांग लिया। बस इसी एक पल ने दो बहनों के बीच नफरत की एक कभी न मिटने वाली दीवार खड़ी कर दी। आईने में देखा है खुद को? ये वो शब्द थे जो राशि ने हंसते हुए अंशिका से कहे थे। बस यही एक ताना अंशिका के दिल में नफरत का वो बीज बो गया जिसने आगे चलकर सब कुछ तबाह कर दिया। और यहीं से बदले की कहानी का जन्म हुआ। इस अपमान ने अंशिका को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसका दर्द अब नफरत में बदल चुका था, और वो नफरत बदला लेने की जिद में उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। अपमान की इस आग में जलती हुई अंशिका ने एक बहुत ही अंधेरा रास्ता चुना, काले जादू का। देखिए, भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग बदला लेने के लिए अंधेरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। अंशिका ने भी यही रास्ता चुना और अमावस्या की उस काली रात का इंतजार करने लगी। अमावस्या की रात, जब चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था, अंशिका शमशान घाट पहुंची। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी नफरत को एक भयानक जिंदा रूप देने का फैसला कर लिया था। वहां उसने एक मुर्गे की बलि दी और अंधेरी शक्तियों को पुकारते हुए कसम खाई। ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये अंधेरे के साथ किया गया एक सौदा था, और ऐसे सौदों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। और तभी उसकी पुकार सुन ली गई। एक काली घनी परछाई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसका अनुष्ठान सफल हो गया था। अब बदले का खेल शुरू होने वाला था। तो इस सौदे का अंजाम क्या हुआ? अंशिका ने जो आग लगाई थी वो कैसे फैली? और सबसे जरूरी, कैसे पलटकर उसी को भस्म करने आ गई? श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया, और बहुत तेजी से। अगले ही दिन राशि बीमार पड़ गई। उसकी सारी खूबसूरती गलने लगी, शरीर सूखकर कांटा हो गया और चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अंशिका का बदला पूरा हो चुका था। राशि को उसके घमंड और अपमान की सजा मिल चुकी थी। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? क्या वाकई? नहीं, ये कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक और ज्यादा भयानक शुरुआत थी। जिस अंधेरी शक्ति को अंशिका ने बुलाया था, वो अपना काम करके वापस नहीं गई थी। अब उसे अपनी कीमत चाहिए थी। और विडंबना देखिए, अब वही सब कुछ अंशिका के साथ होने लगा जो उसने राशि के साथ किया था। उसका शरीर भी उसी तरह सूखने लगा। वो कमजोर हो गई और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। और फिर अगली अमावस्या की रात वो काली परछाई फिर से लौटी, लेकिन इस बार वो अंशिका के लिए आई थी। उस परछाई ने एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि नफरत की असली कीमत पर एक बहुत ही गहरा सबक है।
सबक बिल्कुल साफ है। अंशिका ने बदला तो ले लिया, लेकिन उस बदले को पूरा करने के लिए उसने जिस आग को जलाया था, आखिर में वो खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले या किसी के दिल में नफरत का बीज बोने से पहले क्या हमें एक बार भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी ही सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाती है।